वी आर कॉन्ट्रैक्टर्स और हम बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। जो भी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट का एक ख्वाब था 2019 के बाद कि बड़े प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, 49 डिवाटरिंग स्टेशन हमने किए हैं और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए। इरा में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने किए हैं, और ड्रेनेज यूडी में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो हाल ही में जो है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो टेंडर था 30 करोड़ का ड्रेनेज का टेंडर था, उसमें स्टार्टअप एक कंपनी है स्टार्टअप उसको उन्होंने फर्स्ट लॉएस्ट टेंडर करार दिया। एक्चुअली जब हमने देखा ड्यूरिंग टेक्निकल इवैल्यूएशन तो हमें लगा ऑलरेडी, जैसे बहुत से डिपार्टमेंटों में बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है उन्होंने रिजेक्ट किया स्टार्टअप को, तो हमें भी लगा कि ये ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मगर जब टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद जब टेंडर ओपनिंग होती है उसमें 2 दिन रखते हैं। 2 दिन के बाद इन्होंने क्या किया, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, जिस दिन टेक्निकल एवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई है उसी दिन सेम डे, इसमें रूल है पहले 2 दिन के बाद फाइनेंशियल बिड खोलती है, क्योंकि किसी को ग्रीवेंस मत होती है टेंडर, मतलब मेरा टेंडर रिजेक्ट क्यों हुआ, जिसको डिस्क्वालीफाई किया होता है उसको कोई ग्रीवेंस मत रहती है, डिपार्टमेंट 2 दिन देता है। जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, उन्होंने सेम डे जिस दिन टेक्निकल एवैल्यूएशन उन्होंने खत्म की उसी दिन फाइनेंशियल बिड ओपन किया, और उसमें जब हमने देखा फाइनेंशियल बिड में हमने नाम सुना है स्टार्टअप। जब हमने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले, सॉफ्ट कॉपी देखा, उसमें हमें इतना बड़ा खदशा निकला कि ये स्टार्टअप है क्या, उसको 1 करोड़ का भी काम नहीं किया। तो इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि आपके माध्यम से हम ऑनरेबल एलजी साहब और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और ये किन किन ऑफिसरों ने और किस बुनियाद पे किया। और मुझे लगता है, मेरे ख्याल से और आपके माध्यम से मैं ये बोलना, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जिसके तहत 27 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हैं, 4 एससीज आते हैं, उसको भी हमने एक टेंडर डाला था ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्मार्ट सिटी, उसमें चीफ इंजीनियर आरएनबी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने आउटराइटली उसको उसी टाइम रिजेक्ट किया, और उसमें उसने बोला कि ये क्वालिफाई नहीं करता है। क्वालिफाई वही टेंडर होता है जो ग्लोबल टेंडर होते हैं, जिसमें पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि पिछले 2019 से यूटी बन गई है, और एक ग्लोबल टेंडर जो है इसमें पार्टिसिपेट दिल्ली का भी कर सकता है, बम्बई का, उत्तराखंड का भी कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया कर सकता है। ग्लोबल टेंडर मीन्स वही है, और इसमें पाबंदी होती है सीवीसी गाइडलाइंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइन, और जीएफआर जो 2019 से जीएफआर फॉलो होता है यहाँ, वो बड़े प्रोजेक्ट्स में फॉलो होता है। एक्सपीरियंस, मेन एक्सपीरियंस मेरे इसने किए हैं, और जितने भी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को थे वो हमने करके दिया गवर्नमेंट को, मगर उसके लिए गवर्नमेंट को कोई बाउंड होता है जिसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, और ऐसा ही कोई बंदा आएगा वो बोलेगा मैं भी कर सकता हूं। और मैं बताऊंगा, जब हमने स्टार्टअप के पेपर्स देखे हैं उसमें खाली उसने 5000 का डिमांड ड्राफ्ट भरा और उसी पे उसको क्वालिफाई किया। मेरे ख्याल से श्रीनगर डेवलपमेंट का अथॉरिटी का जो वीसी है वो वेटरन ऑफिसर है। मेरे ख्याल से आपके माध्यम से मैं उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, सर प्लीज इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो भी इसमें मुलवस होगा उसको सजा मिलना चाहिए। सर स्टार्टअप एक पॉलिसी थी जो 2016 में निकली, इसमें खाली प्रोक्योरमेंट्स, सप्लाई एंड गुड्स ओनली, और वो भी 30 लाख तक, और उनको भी 4 बंदूकों लाना है। ये इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ गलत है।
जिसके बिना पे चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, डायरेक्टर स्मार्ट सिटी, चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी ने आउटराइटली उसी टाइम इसको रिजेक्ट किया, बोला इसमें कुछ नहीं है, ये किस बिना पे हम क्वालिफाई करेंगे। जब हम टेंडर लेते हैं, हमारा जब हम फर्स्ट हार्वेस्ट होते हैं, हमारी 2% अर्नेस्ट मनी होती है, उसके बाद हमें गवर्नमेंट परफॉर्मेंस गारंटी ढूंढते हैं और हम परफॉर्मेंस गारंटी देते हैं जो 5% होती है परफॉर्मेंस गारंटी। और कल गवर्नमेंट को यह खर्चा होता है, कल कॉन्ट्रैक्टर ये काम छोड़ेगा तो हम क्या करेंगे। मैं उन अफसरों को यह बोलना चाहता है कि जिन्होंने इस स्टार्टअप को क्वालिफाई किया, खासतौर श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी साहब से मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं, आपने इनको किस बिना पे इसको खाली 5,000 का एमडी ये, और आपने कौन सा सिमिलर नेचर ऑफ वर्क आपको उसके पास है क्या। जैसे गवर्नमेंट हमें मांगता है कि सीवीसी गाइडलाइन के तहत, जीएफआर के तहत जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो आप फुलफिल कीजिए। ये आरएंडबी कश्मीर का ऑर्डर है। मुझे आप एक चीज बताइए, आप उन अफसरों से पूछे आज तक आपने कितने स्टार्टअप को काम दे दिया। तीनों काम उसने रिजेक्ट किया। एक बांडीपोरा का काम, दूसरा एसएमएच अस्पताल में एक हॉस्पिटल बना था, उसने रिजेक्ट किया। वो जो ये सर्कुलर उसने निकाला, ये कंट्राडिक्शनल सर्कुलर है। इसमें ये लिखा है उसने कि क्वालिफाई इसको भी में भी इसको भी क्वालिफाई कर, और कहां तक क्वालिफाई करेगा वो उसमें मेंशन नहीं है, और ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शनल है। और दूसरी बात ये क्लियर कट चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का ऑर्डर है, जिसमें उसने लिखा है कि इसको क्या कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, उसी के बिना पे हमें टेंडर मिलता है। आज तक किसी को ये सर मतलब एक टेंडर निकला ड्रेजिंग का 200 करोड़ का टेंडर, उसमें मेंशन किया चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने, और उसमें ये भी लिखा, मशीनों का नाम लिखा है। क्यों? चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल को ये खदशा था कि कल ये कोई काम नहीं ले जाएगा और ये काम फिर ग्राउंड पे नहीं हो जाएगा, इसलिए उसने। और नहीं, मेरे ख्याल से ये गलत है, किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया है। इवन जो बड़े डिपार्टमेंट में जिसमें ओवरऑल सारे डिविजन्स आते हैं, आरएंडबी कश्मीर, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, स्मार्ट सिटी, चीफ इंजीनियर यूईडी, किसी ने आज तक प्रमोट नहीं किया है। मगर जब हमने परसों देखा है श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको क्वालिफाई किया और सेम डे फाइनेंशियल बिड, हमने सोचा कि ये बहुत बड़ी फ्रॉड है, और उसी टाइम हमने रिप्रेजेंटेशन किया है ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, ऑनरेबल एलजी साहब को, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को, और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी साहब को भी। वो वेटरन ऑफिसर है, मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, एज अ डायनेमिक ऑफिसर, और मैं उसको ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इसमें ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये ऑर्डर गलत मत है, मैं उसको ये सर आपके माध्यम से अब उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप सर इसमें डीपली इन्वेस्टिगेशन कीजिए और आप ये पढ़िए। ये है चीफ इंजीनियर आरएंडबी, चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का ऑर्डर है, जिसमें वो आउटराइटली रिजेक्ट किया, और ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी में जिसमें ये लिख रहा है कि हमें सीवीसी गाइडलाइन है, और मैं पढ़ सकता हूं ये ऑर्डर, ये इसमें सीवीसी गाइडलाइन जीएफआर 2019 में, उसमें उस टाइम ऑनरेबल अरुण कुमार मेहता जी जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब है, उसने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट ऑल ऑफिसर को डायरेक्शन किया कि जीएफआर इंप्लीमेंट करो स्ट्रिक्टली, और उसी से करप्शन का खात्मा। मैं बताऊंगा, मैंने आपके माध्यम से यही सारे ऑफिसरों का जिनको ये ख्याल है कि स्टार्टअप को हम प्रमोट करेंगे, मैं उनको ये बताऊंगा कि पहले आप देखिए कि स्टार्टअप किस में फॉल होता है, और दूसरी ये बात है कि इनका रिलैक्सेशन किस में है और कितना। इनमें खाली रिलैक्सेशन है 30 लाख का, और वो भी 4 बंदों को मिला के इनमें रिलैक्सेशन होता है, और नॉट वर्क्स ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि कल हवाई जहाज बनाना है तो स्टार्टअप आएगा तो उसमें भी टेंडर डालेगा। गवर्नमेंट इसीलिए एक्सपीरियंस,
टर्नओवर, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगता है कि इसने ऐसे सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क का मतलब ही है एक्सपीरियंस। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये SO15 है, स्टेट का हेड करता है ऑनरेबल LG साहब। ऑनरेबल LG साहब ये फाइनेंस, ये 2020 का सर्कुलर निकाला है ऑन फाइनेंस डिपार्टमेंट से, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब। उसमें क्लियर कट है जो भी ग्लोबल टेंडर्स है उसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। मैं उन